Hey dear students, Assalamu alaikum to all of you. I welcome to all of you. Today in this lecture we will discuss about units and measurement. For today's discussion we will discuss about concept of measurement, need and importance of measurement and why we study measurement in physics. Okay, now let us start. As we know, physics is the branch of science which deals with the study of nature and natural phenomena. For a precise description of any such phenomenon, measurement of involved quantities is essential. For example, अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है, इसको हम छोड़ देंगे तो नीचे आ जाएगा ज़मीन के ऊपर. We know this. और ये एक नेचुरल फिनोमिनन है और इस फिनोमिनन को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल, वाई द बॉडी फॉल्स. ये जो बॉडी है, ये जो हमने छोड़ा है स्पेस में या किसी भी जगह हमने छोड़ा है, वो नीचे क्यों आई है, वजह क्या है इसकी. तो क्वेश्चन नंबर 1. और क्वेश्चन नंबर 2 जो है, किस वेलोसिटी से नीचे आई है. और क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या ये वेलोसिटी एक कांस्टेंट है. ओके. और क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या इसको कितना टाइम लगा है ऊपर से नीचे आने तक में, इसको कितना टाइम लगा है. अब 5th क्वेश्चन जो है, क्या टाइम डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉडी के ऊपर करता है. अब 6th क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि इज द टाइम फंक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द बॉडी. तो इन तमाम क्वेश्चन को आंसर देने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है. मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मेजरमेंट ऑफ मास बहुत रिक्वायर्ड है, बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये ग्लो करता है एंड कंज्यूम्स एनर्जी विच कॉस्ट्स अस. तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक जो बल्ब है ये एनर्जी को कंज्यूम करता है यहाँ पे. और यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. अब मान लीजिए किसी को फीवर है, तो यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज एसेंशियल, तो बहुत ज़रूरी है. तो इसका ये मतलब है कि वी कैन से दैट observation and measurement form the backbone in physics. Thus, we can say that physics is the science of measurement. Hence, it is also called exact science. Physics is also called exact science. But, लेकिन यहाँ पे बात एक है कि हम मैथमेटिक्स को कहते हैं it is the exact science. क्योंकि मैथमेटिक्स एक वो इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है जो किसी और सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता है. ओके. बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स है वो तमाम मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंड करती है. और यहाँ फिजिक्स की बात करेंगे हम, तो इंटायर होल फिजिक्स डिपेंड अपॉन मैथमेटिक्स. अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, अगर मान लीजिए हमारे पास फिजिक्स के, हम मान लेंगे इसके पास 4 टांगे हैं, तो इसकी जो 3 टांगे हैं ना वो मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंड है. और अब आप ये मतलब सोच रहे होंगे कि शायद एक टांग उसकी खुद की है. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो फिलॉसफी की टांग है. तो तभी तो हम कहते हैं फिजिक्स इज़ द ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिलॉसफी. ओके. तो यहाँ पर बात ये है कि, तो इसका मतलब ये है कि मैथमेटिक्स इज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट एंड इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स. अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन, एवरीबडी ऑफ डिस्कवर इज मैथमेटिकल फॉर्म बिकॉज देयर इज नो अदर गाइडेंस विदाउट there is no other guidance we can have. According to Galileo, God has explained the laws of universe by the language of mathematics. Hence, we can say mathematics is the miracle of nature. तो ये एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है और तमाम जितने भी सब्जेक्ट है वो डिपेंड करते हैं इंटायरली मैथमेटिक्स के ऊपर. ओके. लेकिन यहाँ पे बात एक है, अगर आप कहोगे ये कि क्या वाकई मैथमेटिक्स किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है, अगर मुझसे पूछो तो मैं ये कहूँगा नहीं, बिल्कुल मैथमेटिक्स के पहले एक चीज़ आती है और इस चीज़ से पहले एक चीज़ आती है. लेकिन यहाँ पे वो डिस्कशन नहीं है, वो हम बाद में कर लेंगे. यहाँ पे हम आएंगे यहाँ पे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के ऊपर. ओके. रोज़मर्रा ज़िंदगी हम जब देख लेंगे तो हम मेजरमेंट ही करते हैं. तो इस यूनिवर्स में जितने भी फिनोमिनन हो रहे हैं तो इन फिनोमिनन को हम मेजर ही करते हैं, हम मेजरमेंट ही करते हैं. तो मेजरमेंट के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम एक दिन भी नहीं गुजार सकते विदाउट मेजरमेंट. फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल के तौर पर लेंगे, हम मान लेंगे हमारे पास क्लॉक नहीं है, घड़ी बिल्कुल भी नहीं है, तो प्रॉब्लम्स क्या क्या आ जाएंगे. आप अपने वक्त पर बेड के ऊपर नहीं जा सकते हो, ना आप सो सकते हो वक्त पर. जब हमारे पास क्लॉक ही नहीं है तो इसका मतलब अलार्म भी नहीं होगा, तो इसका मतलब आप सुबह सवेरे नहीं उठ पाओगे अपने टाइम के ऊपर.
ओके अगर आप जॉब करते हो तो आप ऑफिस में वक्त पर नहीं जा सकते हो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि टाइम का पता ही नहीं है। मान लीजिए आपके पास गाड़ी है, तो आप ये कभी विदाउट मेजरमेंट आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो, आपको पता ही नहीं होगा इसमें कितना फ्यूल है और इसने कितना कंज्यूम किया है, अब इसको कितना चाहिए, जब आपके पास मेजरमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम विदाउट मेजरमेंट हम कुछ भी नहीं, लाइफ नहीं मतलब गुजार सकते हैं। आप देख लीजिए, मतलब हम फॉर एग्जांपल हम किसी सप्लायर से वेजिटेबल्स लेते हैं, 2 kg दे दो, वो ये 200 ग्राम्स 300 ग्राम्स एंड सो ऑन, तो अकॉर्डिंगली हम पे करते हैं। तो विदाउट मेजरमेंट ये पॉसिबल नहीं है। तो मेजरमेंट हम कहते हैं मेजरमेंट इज़ द बैकबोन इन फिजिक्स। तो जितने भी यूनिवर्स हैं हम मेजरमेंट रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम मेजरमेंट ही करते हैं। जितने भी फिनोमिना हो रहे हैं तो हम एक्चुअल में मेजरमेंट ही करते हैं इनका। ओके तो तभी तो हम कहते हैं मेजरमेंट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट इन द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स एंड साइंस में। जैसे हम कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी, तो फिजिक्स इसी साइंस की रीढ़ की हड्डी जो है वो मैथमेटिक्स ये मेजरमेंट ही है। तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम मेजरमेंट ही करते हैं। तो सेकंड पॉइंट है इट एनेबल्स अस टू क्वांटिफाई द वर्ल्ड अराउंड अस। और थर्ड पॉइंट ये है टू नो द मिस्ट्रीज ऑफ नेचर। देखो जब भी हम मेजरमेंट करेंगे तो हम किसी मतलब जितने भी फिनोमेना तो हम इसको समझ सकते हैं। कोई भी क्वांटिटी जो है, कोई भी यूनिवर्स में जो भी फिनोमेना है, तो जब हम मेजरमेंट करते हैं तभी तो हम जान पाएंगे। जैसे कि मेडिकल चेकअप के लिए जब हम जाते हैं तो मेजरमेंट ही वहाँ पे करते हैं। सपोर्ट्स कंपटीशन में जितने भी है इस यूनिवर्स में तो हम मेजरमेंट ही करते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में। देखो हम लेबॉर्ट्री में होते हैं तो अगर हम मेजरमेंट के बगैर काम करेंगे तो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो फुल ऑफ एरर्स आएंगे हमारे पास। तो फाइनल प्रोडक्ट हमें कभी सीधा नहीं आएगा, कभी भी नहीं विदाउट मेजरमेंट। तो मेजरमेंट इज़ द बैकबोन इन फिजिक्स। इसलिए लॉर्ड केल्विन ने कहा इफ़ यू कैन मेजर अ थिंग, if you can measure what you are speaking about and express it in numbers, you know something about that. But if you cannot express in numbers, your knowledge is of meager and unsatisfactory kind. Okay, तो इसका मतलब ये है कि जो आप कह रहे हो अगर इस चीज़ को आप मेजर कर सकते हो और इसको एक्सप्रेस इन नंबर्स में कर सकते हो तो इसका मतलब ये है कि आप थोड़ा बहुत जानते हो इस चीज़ के बारे में। लेकिन अगर आप इसको मेजर नहीं कर सकते हो, एक्सप्रेस इन नंबर्स में नहीं कर सकते हो, अगर मुझसे पूछो मैं कहूँगा तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कुछ इसके बारे में। तो मेजरमेंट इज़ द बैकबोन इन फिजिक्स। ओके तो ये मेजरमेंट होता क्या है? तो मेजरमेंट का मतलब ये होता है हम बेसिकली कंपैरिजन को, चीज़ों को कंपेयर ही करते हैं। मेजरमेंट इज़ नथिंग बट बेसिकली कंपैरिजन टू थिंग्स। दो हमारे पास क्वांटिटी है और इन क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं तो हम कंपेयर ही करते हैं। तो इसी से हम ये बता सकते हैं कि हाउ बिग दिस इज़ एज कम्पेयर टू दिस। देखो जब भी हम कोई फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये होता है कोई भी चीज़ इस यूनिवर्स से जो हम मेजर कर सकते हैं इसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो जब भी हम मेजरमेंट की बात करते हैं हम बेसिकली कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों को। मान लीजिए हमारे पास एक ये बोर्ड है, हम चाहते हैं कि हम इसकी लेंथ मेजर करते हैं। तो सबसे पहले मेजरमेंट से पहले हम क्या चूज़ करते हैं? एक स्टैंडर्ड चूज़ करते हैं। लेकिन वो स्टैंडर्ड वही होना, इसका वो होमोजीनियस होना चाहिए और सेम नेचर का होना चाहिए, तभी हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो हम ये बोर्ड मेजर करेंगे तो हम चूज़ करेंगे इस मार्कर को, ये एक स्टैंडर्ड को हम लेंगे। तो जब देखेंगे हम ये मान लीजिए ये एक मार्कर है 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे ये जो वाइट बोर्ड है ये 8 टाइम्स मार्कर के बराबर है। ओके तो आज इतना ही होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे रिलेटेड करेंगे इंशाल्लाह। तो हम मेजरमेंट से ही डेफिनेशन से हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। Hey yes students, Assalamu alaikum to all of you. I welcome to all of you. Today in this lecture we will discuss about units and measurement. For today's discussion we will discuss about concept of measurement, need and importance of measurement and why we study measurement in physics. Okay, now let's start.
किसी भी जगह हमने छोड़ा है वो नीचे क्यों आई है, वजह क्या है इसकी, क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है किस वेलोसिटी से नीचे आई है। और क्वेश्चन नंबर 3 है क्या ये वेलोसिटी एक कांस्टेंट है, ओके। और क्वेश्चन नंबर 4 है क्या इसको कितना टाइम लगा है ऊपर से नीचे आने तक में, इसको कितना टाइम लगा है। 5th क्वेश्चन जो है क्या टाइम डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉडी करता है। अब 6th क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि इज द टाइम फंक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द बॉडी। तो इन तमाम क्वेश्चन को आंसर देने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मेजरमेंट ऑफ मास बहुत रिक्वायर्ड है, बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये ग्लो करता है एंड कंज्यूम्स एनर्जी विच कॉस्ट्स अस। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये एनर्जी को कंज्यूम करता है यहाँ पे। और यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए किसी को फीवर है तो यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज एसेंशियल, तो बहुत ज़रूरी है। तो इसका ये मतलब है कि वी कैन से दैट ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट फॉर्म द बैकबोन इन फिजिक्स, thus we can say that physics is the science of measurement, hence it is also called exact science. Physics is also called exact science. But लेकिन यहाँ पे बात है कि हम मैथमेटिक्स को कहते हैं the exact science, क्योंकि मैथमेटिक्स एक वो इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है जो किसी और सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो तमाम मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। और यहाँ फिजिक्स की बात करेंगे हम तो इंटायर होल फिजिक्स डिपेंड ऑन मैथमेटिक्स। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, अगर मान लीजिए हमारे पास फिजिक्स के हम मान लेंगे इसके पास 4 टांगें हैं तो इसकी जो 2 टांगें हैं वो मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंड है। और अब आप ये मतलब सोच रहे होंगे कि शायद एक टांग इसको होती है, बिल्कुल भी नहीं, वो फिलॉसफी है। तो तभी तो हम कहते हैं फिजिक्स इज द ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिलॉसफी, ओके। तो यहाँ पर बात ये है कि तो इसका मतलब ये है कि मैथमेटिक्स इज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट एंड इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन, एवरीबडी ऑफ डिस्कवरी इज मैथमेटिकल इन फॉर्म बिकॉज देयर इज नो अदर गाइडेंस विदाउट there is no other guidance we can have. According to Galileo, God has explained the laws of universe by the language of mathematics. Hence, we can say mathematics is the miracle of nature. तो ये एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है और तमाम जितने भी सब्जेक्ट है वो डिपेंड करते हैं इंटायरली मैथमेटिक्स के ऊपर, ओके। लेकिन यहाँ पे बात एक है, अगर आप कहोगे ये कि क्या वाकई मैथमेटिक्स किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है, अगर मुझसे पूछो तो मैं ये कहूँगा नहीं, बिल्कुल मैथमेटिक्स के पहले एक चीज़ आती है और इस चीज़ से पहले एक चीज़ आती है। लेकिन यहाँ पे वो डिस्कशन नहीं है, वो हम बाद में कर लेंगे। यहाँ पे हम आएंगे यहाँ पे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के ऊपर, ओके। रोज़मर्रा ज़िंदगी हम जब देख लेंगे तो हम मेजरमेंट ही करते हैं। तो इस यूनिवर्स में जितने भी फिनोमेनन हो रहे हैं तो इन फिनोमेनन को हम मेजर ही करते हैं, हम मेजरमेंट ही करते हैं। तो मेजरमेंट के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम एक दिन भी नहीं गुजार सकते विदाउट मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल के तौर पर लेंगे, हम मान लेंगे हमारे पास क्लॉक नहीं है, घड़ी बिल्कुल भी नहीं है, तो प्रॉब्लम्स क्या क्या आ जाएंगे। आप अपने वक्त पर बेड के ऊपर नहीं जा सकते हो, ना आप सो सकते हो वक्त पर। जब हमारे पास क्लॉक ही नहीं है तो इसका मतलब अलार्म भी नहीं होगा, तो इसका मतलब आप सुबह सवेरे नहीं उठ पाओगे अपने टाइम के ऊपर, ओके। अगर आप जॉब करते हो तो आप ऑफिस में वक्त पर नहीं जा सकते हो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि टाइम का पता ही नहीं है। मान लीजिए आपके पास गाड़ी है तो आप ये कभी विदाउट मेजरमेंट आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो, आपको पता ही नहीं होगा इसमें कितना फ्यूल है और इसने कितना कंज्यूम किया है, अब इसको कितना चाहिए, जब आपके पास मेजरमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम विदाउट मेजरमेंट हम कुछ भी नहीं, लाइफ नहीं मतलब गुजार सकते हैं। आप देख लीजिए, मतलब हम फॉर एग्जांपल हम किसी सप्लायर से वेजिटेबल्स लेते हैं, 2 kg दे दो, वो ये 200 ग्राम्स 300 ग्राम्स एंड सो ऑन, तो अकॉर्डिंगली हम पे करते हैं। तो विदाउट मेजरमेंट ये पॉसिबल नहीं है। तो मेजरमेंट हम कहते हैं मेजरमेंट इज़ द बैकबोन इन फिजिक्स। तो जितने भी यूनिवर्स हैं हम मेजरमेंट रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम मेजरमेंट ही करते हैं, जितने भी फिनोमिना हो रहे हैं तो हम एक्चुअल में मेजरमेंट ही करते हैं इनका।
ओके तो तभी तो हम कहते हैं मेजरमेंट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट इन द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स एंड साइंस में। जैसे हम कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी, तो फिजिक्स इसी साइंस की रीढ़ की हड्डी जो है वो मैथमेटिक ये मेजरमेंट ही है। तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम मेजरमेंट ही करते हैं। तो इट सेकंड पॉइंट है इट एनेबल्स अस टू क्वांटिफाई द वर्ल्ड अराउंड अस। और थर्ड पॉइंट ये है टू नो द मिस्ट्रीज ऑफ नेचर। देखो जब भी हम मेजरमेंट करेंगे तो हम किसी मतलब जितने भी फिनोमेना तो हम इसको समझ सकते हैं। कोई भी क्वांटिटी जो है, कोई भी यूनिवर्स में जो भी फिनोमेनन है, तो जब हम मेजरमेंट करते हैं तभी तो हम जान पाएंगे। जैसे कि मेडिकल चेकअप के लिए जब हम जाते हैं तो मेजरमेंट ही वहाँ पे करते हैं। सपोर्ट्स कंपटीशन में जितने भी है इस यूनिवर्स में तो हम मेजरमेंट ही करते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में। देखो हम लेबॉर्ट्री में होते हैं तो अगर हम मेजरमेंट के बगैर काम करेंगे तो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो फुल ऑफ एरर्स आएंगे हमारे पास। तो फाइनल प्रोडक्ट हमें कभी सीधा नहीं आएगा, कभी भी नहीं विदाउट मेजरमेंट। तो मेजरमेंट इज़ द बैकबोन इन फिजिक्स। इसलिए लॉर्ड केल्विन ने कहा इफ़ यू कैन मेजर अ थिंग, if you can measure what you are speaking about and express it in numbers, you know something about that. But if you cannot express in numbers, your knowledge is of meager and unsatisfactory kind. Okay, तो इसका मतलब ये है कि जो आप कह रहे हो अगर इस चीज़ को आप मेजर कर सकते हो और इसको एक्सप्रेस इन नंबर्स में कर सकते हो तो इसका मतलब ये है कि आप थोड़ा बहुत जानते हो इस चीज़ के बारे में। लेकिन अगर आप इसको मेजर नहीं कर सकते हो, एक्सप्रेस इन नंबर्स में नहीं कर सकते हो, अगर मुझसे पूछो मैं कहूँगा तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कुछ इसके बारे में। तो मेजरमेंट इज़ द बैकबोन इन फिजिक्स। ओके तो ये मेजरमेंट होता क्या है? तो मेजरमेंट का मतलब ये होता है हम बेसिकली कंपैरिजन को, चीज़ों को कंपेयर ही करते हैं। मेजरमेंट इज़ नथिंग बट बेसिकली कंपैरिजन टू थिंग्स। दो हमारे पास क्वांटिटी है और इन क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं तो हम कंपेयर ही करते हैं। तो इसी से हम ये बता सकते हैं कि हाउ बिग दिस इज़ एज कम्पेयर टू दिस। देखो जब भी हम कोई फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये होता है कोई भी चीज़ इस यूनिवर्स से जो हम मेजर कर सकते हैं इसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो जब भी हम मेजरमेंट की बात करते हैं हम बेसिकली कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों को। मान लीजिए हमारे पास एक ये बोर्ड है, हम चाहते हैं कि हम इसकी लेंथ मेजर करते हैं। तो सबसे पहले मेजरमेंट से पहले हम क्या चूज़ करते हैं? एक स्टैंडर्ड चूज़ करते हैं। लेकिन वो स्टैंडर्ड वही होना, इसका वो होमोजीनियस होना चाहिए और सेम नेचर का होना चाहिए, तभी हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो हम ये बोर्ड मेजर करेंगे तो हम चूज़ करेंगे इस मार्कर को, ये एक स्टैंडर्ड को हम लेंगे। तो जब देखेंगे हम, ये मान लीजिए ये एक मार्कर है, 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे ये जो वाइट बोर्ड है ये 8 टाइम्स मार्कर के बराबर है। ओके तो आज इतना ही होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे रिलेटेड करेंगे इंशाल्लाह। तो हम मेजरमेंट से ही डेफिनेशन से हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। एंड खुदा हाफिज़। ओके।